हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करने का रह गया था। तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 11 क्वेश्चन। ओके, अब हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो फंक्शन है, इंटू भी है। ओके, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो लिखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट with respect to x we get dy by dx is equal to, ठीक है, दो फंक्शन है, हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ओके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि इसकी डेरिवेटिव। तो कॉस की डेरिवेटिव क्या आती है? माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गई साइन की डेरिवेटिव। देन बी एक्स प्लस सी की डेरिवेटिव, तो बी एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगी बी, क्यों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम सॉल्व कर रहे हैं और जो सी है कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी जीरो, बी प्लस जीरो। ओके, तो हम जीरो को हटा देंगे, सिर्फ बी लिखेंगे इंटू बी। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है? कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि ई रेज़ टू पावर ई एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है? ई रेज़ टू पावर ई एक्स। देन ए एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगी ए। ओके, तो हमने इसे डिफरेंशिएट किया है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सो दोनों भी टर्म में ई रेज़ टू पावर ई एक्स है तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू, अब ये टर्म माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस वाली हम पहले लिख देंगे। इंटू में ए है तो ए इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ओके, इस तरह से ई रेज़ टू पावर एक्स ये टर्म में भी था, ये टर्म में भी था, हमने कॉमन ले लिया है। पहले हमने ये टर्म लिखी, बाद में हमने ये टर्म लिखी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। हमें यहाँ पे दिख रहा है ए इंटू कॉस माइनस बी इंटू साइन। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का, दैट इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? कॉस ए एब्सेंट है और साइन ए एब्सेंट है ना, साइन, तो हमें उसे एडजस्ट करना होगा। क्या कर सकते हैं हम? अब देखो ये जो ए और बी है एक्चुअल वैल्यू, इसकी जगह पे हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हमने एक्स्ट्रा कर लिया है, तो इसे बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा हमें। तो न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लेंगे, इसके साथ और इसके साथ। ओके, सॉरी, हमें ऊपर चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम बाहर क्या लेंगे? हम बाहर न्यूमरेटर में लेंगे। ठीक है, यानी कि इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम ब्रैकेट में क्या लेंगे? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन
बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे एडजस्टमेंट किया। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे भी लेना पड़ा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आता, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, करके देख सकते हैं आप। जैसे कि अगर हमने इस वैल्यू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, जैसी कि वैसी वही वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो ये लिखने का मतलब क्या था, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह पे कॉस ए ले सकते हैं और इसकी जगह पे हम साइन ए ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये ले लो, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड cos अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है यहाँ पे। और हम आगे लिख सकते हैं दैट इज साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो दोनों को डिवाइड करने में जो नीचे डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है तो वो डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, बी अपॉन ए। so therefore alpha is equal to tan inverse of b by a। ओके, उसका हमें आगे काम पढ़ने वाला है। so therefore dy by dx is equal to, क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ये dy by dx की वैल्यू है, ये सेम रहेगा, ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे हमने कॉस अल्फा कंसिडर किया है तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस, इसकी जगह पे हमने साइन अल्फा कंसिडर किया है तो साइन अल्फा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, so therefore dy by dx is equal to e raised to power ax into under root a square plus b square into, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसकी जगह पे हम cos ऑफ a प्लस बी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ, अब यहाँ पे देखो cos में क्या हम किसको भी a ले सकते हैं, किसको भी b कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो फिर हम बी एक्स प्लस सी और प्लस अल्फा इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हमने cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, जो इससे पहले मैंने लिखा था। तो ये हो गया हमारे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। सो देयरफॉर dy by dx is equal to e raised to power ax into a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट का हम लिख सकते हैं रेस्ट टू द पावर 1/2 इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ओके, ये हो गया हमारी डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, हमें nth ऑर्डर तक के लिए फाइंड करना है। अब हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक पैटर्न देखेंगे क्या पैटर्न बना है, फिर उसका हम nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब इसे हमें आगे एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो आप इतना लिख लो, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, ओके, तो हमने इसे डिफरेंशिएट करके यहाँ तक के एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें ये टर्म मिल गई थी। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर। अब हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, नहीं लिखे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करें तो भी चलता है। ठीक है,
और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये देखो ये जो है कांस्टेंट है तो इसे हम साइड में कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, देन डेरिवेटिव इसकी टर्म की डी डी एक्स, क्या है यहाँ पे ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे फिर से दो टर्म है, दोनों के बीच में इंटू है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, मतलब कि हम यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने इसे सॉल्व किया था उसी तरह से हमें इसे भी सॉल्व करना है। बस यहाँ पे क्या था, सिर्फ bx प्लस सी था, यहाँ पे bx प्लस सी प्लस अल्फा भी है। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू, तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। द फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, कॉस की डेरिवेटिव हो जाएंगे माइनस साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन होगी, देन कॉस का जो एंगल है बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा उसकी डेरिवेटिव, तो बी एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगी बी, सी कांस्टेंट है इसकी डेरिवेटिव जीरो, अल्फा कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव भी जीरो, यानी कि सी बी प्लस जीरो जीरो लिखो या फिर सिर्फ बी लिखो चलेगा, सिर्फ बी लिखेंगे हम। ओके, क्योंकि सी और अल्फा की डेरिवेटिव जीरो आ रही है, जीरो लिखो या मत लिखो एक ही बात। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि ई रेज़ टू पावर ए एक्स की डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू में ए एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी ई रेज़ टू पावर ए एक्स है, यहाँ पे भी ई रेज़ टू पावर एक्स है, फिर से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पे दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स और ये वैल्यू भी लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 इन ब्रैकेट। अब ये प्लस वाली साइन हम पहले लिख देंगे, ए इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा माइनस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ओके, अब यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना सेम हमें यही टर्म मिली थी, बस वहाँ पे अल्फा नहीं था, यहाँ पे अल्फा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे भी ए और बी मिल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, हम क्या लिखेंगे, हम इस इनके डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, अब इनके नीचे अपने को हमें अंडर रूट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना होगा सेम वैल्यू से, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, देन हम यहाँ लिखेंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ओके, ये हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट की है। अब हमने ऊपर ही एक्सप्लेन किया है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, कॉस अल्फा, इसकी जगह पे हम साइन अल्फा पुट कर रहे हैं, तो हमें डबल से लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। Therefore d square y upon dx square is equal to e raised to power ax into a square plus b square raised to the power
1/2। अब ये जो है स्क्वायर रूट, इसका भी मतलब क्या हो रहा है, रेज़ टू द पावर 1/2। तो दोनों के हम ऐड करेंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 2/2। हम 1 लिख सकते हैं, है ना, हम स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें एक पैटर्न फाइंड करना है जिससे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सके, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 2/2, ओके। इनटू इन ब्रैकेट इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा माइनस साइन बी, इसकी जगह पे साइन अल्फा पुट करना है, सॉरी, इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ओके। देन अब ये क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e raised to the power ax into a square plus b square raised to the power 2/2 into cos of ए की जगह पे अल्फा है, बी की जगह पे क्या है, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ठीक है, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ओके। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2/2 इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ओके। अब ये हो गया डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, ऑफ वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं इसी की तरह से। तो पहले तो क्या करो, आप इतना लिख लो, ठीक है, ये लाइन हमारी प्रीवियस इमेज की है। अब यहाँ से इतना लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ओके। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें ये वैल्यू टर्म मिली है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें ये टर्म मिली है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसी की तरह से अगर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, अब इसे डायरेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैटर्न देखो, ई रेज़ टू पावर ए एक्स यहाँ पे भी है, ई रेज़ टू पावर ए एक्स यहाँ पे भी है, तो क्या रहेगा, ई रेज़ टू पावर ए एक्स यहाँ पे भी रहेगा, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीनों जगह पे रहेगा। अब पहले क्या था, रेज़ टू द पावर 1/2, सेकंड ऑर्डर में रेज़ टू द पावर 2/2, तो थर्ड ऑर्डर में क्या रहेगा, रेज़ टू द पावर 3/2, ओके, इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो यहाँ पे भी कॉस रहेगा, बी एक्स प्लस सी प्लस, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में एक अल्फा है, सेकंड ऑर्डर में 2 अल्फा है, तो थर्ड ऑर्डर में क्या रहेगा, प्लस 3 अल्फा, ओके। तो इस तरह से हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिल जाएंगी, लेकिन हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ nth ऑर्डर डेरिवेटिव is dny अपॉन dxn इज इक्वल टू, ठीक है, ये सेम रहेगा, ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 2/2 3/2, तो n के लिए क्या होगा, n/2, ओके, इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा, ओके। अब हमने जब कंसिडर किया था साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू, तभी हमने क्या लिया था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू द पावर n/2 इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस
n इंटू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, और ये उसकी तीसरी इमेज है। पहली इमेज में हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था, दूसरी इमेज में हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, और ये तीसरी इमेज में हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। ओके, तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12। सो 12th क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 8x इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7। ओके, तो क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे वेरिएबल गिवन थे और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर गिवन है। क्या, यहाँ a था, यहाँ b था और यहाँ c था। इसमें 8 6 7 है। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम with respect to x, so we get dy by dx is equal to, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो कॉस की डेरिवेटिव हो जाती है माइनस साइन ऑफ एंगल 6x प्लस 7 इनटू में 6x प्लस 7 की डेरिवेटिव, तो 6x की डेरिवेटिव आ जाएंगे 6 प्लस 7, 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी डेरिवेटिव आती है 0, तो प्लस 0 लिखो या फिर छोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, यानी कि कॉस ऑफ 6x प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि e रेज़ टू पावर 8x की डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 8x ही रहती है। ठीक है, इंटू में 8x की डेरिवेटिव आ जाएंगी 8। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे सेम e रेज़ टू पावर ax कॉमन ले लेंगे, दैट इज e रेज़ टू पावर ax इंटू, पहले ये टर्म लिख देंगे हम 8 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस, नीचे लिख देंगे साइन ऑफ 6 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7। ओके, अब हम फिर से जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की थी उसी तरह हम यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है, 8 और 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, e रेज़ टू पावर ax इंटू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और यही वैल्यू हम इधर भी अंदर एडजस्ट करेंगे, दैट इज 8 अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम इनकी जगह पे हम लेंगे साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। लेट, अब इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो नहीं यही ले लो डायरेक्ट, चलो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, 8/10 यानी कि 4/5, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम इसकी जगह पे दूसरा वेरिएबल ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, दोनों को साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू कट जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा 6/8। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6/8 को हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 3/4। ओके,
ये वैल्यू हमें लास्ट में पुट करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ax इंटू, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10, तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 लिख देंगे इंटू, इसकी जगह पे हमने कंसिडर किया है कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस, इसकी जगह पे हमने साइन अल्फा कंसिडर किया है, तो साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7। ओके, ये हो गए डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसे हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है इसी मेथड से। ओ सॉरी, पहले हम इसे यहाँ पे कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था फॉर्मूला, उसी तरह से यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। लगे तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन वी। ओके, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ए एक्स इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा ये, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या है 6x प्लस 7। ओके, तो हम चाहे तो 6x प्लस 7 को पहले लिख सकते हैं, अल्फा को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो एक ही बात होता है, ठीक है। 6x प्लस 7 प्लस अल्फा, तो ये हमारी डेरिवेटिव होगी फर्स्ट ऑर्डर की। अब हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर nth ऑर्डर फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले आप इतना लिख लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। सो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है, इसे डिफरेंशिएट करके हमने ये मिला है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने एडजस्टमेंट भी किया है। अब इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, so we get b square y upon dx square is equal to, अब यहाँ पे जो 10 है कांस्टेंट है तो वो साइड में हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव हम लिखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर सॉरी 8x इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, बीच में इंटू है, तो क्या करेंगे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 10 बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि माइनस साइन कॉस की डेरिवेटिव 6x प्लस 7 प्लस अल्फा इंटू, अब ये हो गई कॉस की डेरिवेटिव साइन, अब कॉस के अंदर जो एंगल है उसकी डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज 6 की डेरिवेटिव आती है 6x की डेरिवेटिव 6 प्लस कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट है 0, ठीक है। तो ये 0 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, ठीक है, सिर्फ 6 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इंटू है फिर माइनस है, ठीक है, ध्यान में रखना, सिर्फ माइनस नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई रेज़ टू पावर 8x की डेरिवेटिव वही रहेंगी, इंटू में हम 8x की डेरिवेटिव लिख सकते 8। सो देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, ई रेज़ टू पावर 8x कॉमन ले लेंगे हम, 10 पहले से बाहर है, क्या बचेगा यहाँ पे, पहले ये टर्म लिखेंगे हम, ठीक है। 8 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा माइनस 6 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा। ओके, सेम प्रीवियस जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर फाइंड किया था उसी तरह हमें सेकंड ऑर्डर भी वही मिलेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हमने प्रीवियस टाइप में हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, सेम यहाँ पे भी हम वही वैल्यू एडजस्ट करेंगे।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 8x इंटू 10। क्या था एडजस्टमेंट? यहाँ पे था अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा, देन माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 8 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा, ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इनकी जगह पे जो वैल्यू कंसिडर किया था वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 8x इंटू 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 64 प्लस 36 100 का स्क्वायर रूट 10। तो हमने लिया था यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा, माइनस यहाँ पे हमने लिया था साइन अल्फा, इसकी जगह पे साइन अल्फा, ठीक है, साइन ऑफ 6x प्लस 7 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हम फिर से कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 8x इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ ए यानी कि अल्फा प्लस बी यानी कि 6x प्लस 7x प्लस अल्फा। Therefore d square y upon dx square is equal to e raised to the power 8x into 10 का स्क्वायर इंटू cos of 6x प्लस 7 प्लस अल्फा 2 अल्फा, ओके। तो ये हो गई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप यहाँ पे लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ओके। तो हमने अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे इसी तरह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से उसे फाइंड करेंगे तो और उतना लंबा जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के क्यूब होगा थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर आप समझ सकते होंगे तो आप जो अभी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है ना, वो नहीं फाइंड करते हुए डायरेक्ट भी आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आने को ना कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर में कुछ और पैटर्न देंगे, सेकंड ऑर्डर में आपने कुछ और ही पैटर्न लिख देंगे, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर, तो आप लिख लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अब ये तो सेम ही था, तो ई रेज़ टू पावर 8x यहाँ पे भी वही रहेगा। पहले 10 था, फिर 10 का स्क्वायर आया, तो थर्ड ऑर्डर में इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देन क्या था कॉस ऑफ 6x प्लस 7, पहले अल्फा 2 अल्फा, अब यहाँ पे 3 अल्फा। इसी तरह से अगर हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। नाउ nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज dny अपॉन dxn इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा ई रेज़ टू द पावर 8x। अब यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर कितना आएगा, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के लिए 3, तो nth ऑर्डर के लिए n इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस
3 अल्फा, अब nth ऑर्डर के लिए n अल्फा। ओके, तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज dny अपॉन dxn इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 8x इंटू 10 रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस n इंटू tan इनवर्स ऑफ क्या था 3/4। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।